काराकाट से पवन सिंह, बेतिया से मनीष कश्यप और गुंजन सिंह नवादा से ये। ऐसा माना जाता है कि ये तीनों बीजेपी के बहुत ज़्यादा करीबी थे, बीजेपी विचारधारा के ये लोग थे। चूँकि ये लोग तीनों के तीनों फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि तीनों को कहीं ना कहीं बीजेपी से टिकट मिला था। हालांकि पवन सिंह को ऑलरेडी आसनसोल से टिकट मिला भी था और उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता जताई थी और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने ये घोषणा किया कि मैं काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाला हूँ। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है। क्या निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे आप बीजेपी पे भारी पड़ते हैं या फिर आरजेडी के ऊपर भारी पड़ते हैं या खुद आपका पत्ता कट जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि तीनों अपने अपने संसदीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मत से जीत रहे हैं। लेकिन अभी दो जगह का तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ, लेकिन काराकाट की मैं जहाँ तक मैं बात करूँ, काराकाट में मैं जाके पर्सनली ग्राउंड रिपोर्टिंग किया भी हूँ और काराकाट से इन चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि जितना लोग कह रहे थे, जितना लोग सुन रहे थे कि नहीं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पवन सिंह का ही वोट है, जो बिल्कुल निराधार है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, वहाँ पर टक्कर काफ़ी ज़्यादा कांटे का है और अभी हम कह नहीं सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह वहाँ से लीड कर रहे हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं या फिर राजा राम सिंह जो हैं वहाँ से वो लीड कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि तीनों के समर्थक वहाँ पे हैं, पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम। तीनों के अपने अलग अलग समीकरण हैं, तीनों के वोट पे अलग अलग जातियों का काराकाट में पकड़ है। यूँ कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह ही वहाँ से भारी पड़ रहे हैं दोनों कैंडिडेट के ऊपर, या फिर यूँ कहना कि सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही भारी पड़ रहे हैं। टक्कर कांटे का है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि तीनों लोगों का, तीनों कैंडिडेट का एक खास वर्ग के ऊपर अपना एक ये है, पैठ है और उस पैठ के आधार पे वो लोग एक दूसरे के ऊपर भारी है। तो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह वहाँ से भारी हैं, ये थोड़ी सी अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि हवा कुछ और होता है। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आप जाएंगे, जब ग्राउंड में जाएंगे तो पब्लिक का एनालिसिस कुछ और ही निकल के सामने आता है। टक्कर कांटे का है, ये मैं मानता हूँ। अब बात अगर नवादा की करूँ तो वहाँ से भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि वहाँ भी टक्कर कांटे की होने वाली है। यूँ कहना थोड़ी सी अभी जल्दबाजी हो गई कि सिर्फ और सिर्फ गुंजन सिंह ही वहाँ से निकल रहे हैं, ये अभी बिल्कुल ही जल्दबाजी होगी क्योंकि पब्लिक का रुख है। और लोकसभा चुनाव में एक बात और जान लीजिए कि मोदी लहर इस बार भी कुछ ना कुछ तो हावी होने वाला है। मोदी लहर का थोड़ा बहुत तो प्रकोप रहेगा क्योंकि जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ, वहाँ मैं पूछता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही लोग बात करते हैं। तो ये कहना कि नहीं मोदी लहर इस बार के लोकसभा चुनाव में भारी नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। मोदी लहर इस बार भी लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाला है। तो मोदी लहर भी चलेगा और उसके बाद फिर व्यक्तिगत क्या छवि है आपकी, ये भी मायने रखता है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। और बात अगर मैं बेतिया की करूं तो बेतिया में ज़रूर मनीष कश्यप की पॉपुलैरिटी थोड़ा सा बढ़ा है पहले की अपेक्षा। जब पॉपुलैरिटी बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि वोट का परसेंटेज भी बढ़ेगा और जब वोट का परसेंटेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जो दिग्गज नेता हैं संजय जायसवाल, वहाँ से उनकी भी परेशानी साफ बढ़ेगी। और न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि ऐसा देखने को भी मिल रहा है। और मनीष कश्यप बिल्कुल और निश्चित तौर पे वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये वक्त बताएगा ऊँट किस करवट बैठता है, बेतिया से कौन जीत के आता है, नवादा से कौन जीत के आता है, या फिर पावर स्टार पवन सिंह काराकाट में अगर जीतते हैं तो कितने वोट से जीतते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये पॉलिटिक्स है, अनिश्चितताओं के ऊपर ये सारा कुछ चलता है और हर लोगों का अपना अलग अलग मत होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी पब्लिक हैं जो कि रोड पे कुछ और बोलते हैं, जब कैमरा उनके पास जाता है तो किसी दूसरे का नाम ले लेते हैं। तो यूँ कहना कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक कैंडिडेट के ऊपर ये सारी कुछ केंद्रित हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। मामला है ये आने वाले समय में सब कुछ क्लियर कर देगी और बहुत जल्दी इस बात का भी क्लियर होगा। लेकिन जहाँ तक कयास लगाया जा रहा था कि ये तीनों के तीनों नेता काफ़ी ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। ये बिल्कुल कहना ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी क्योंकि कॉन्टेस्ट काफ़ी टक्कर का है। इस बात को आप लोग मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।